Okay, so in this lecture of chemical kinetics we'll continue the topic. तो फर्स्ट ऑर्डर के आगे अब जीरो ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव करेंगे. तो वी हैव टू डू इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो अगेन पहले जो दोनों पार्ट्स हैं हमारे उनको उसके हिसाब से हम रेट्स निकालेंगे. So if I consider any reaction, let's say A is giving you product, तो मेरे फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से माई रेट ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट मेथड के हिसाब से माई रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी माइनस dA by dt. चाहे जो भी हो, दिस इज गोइंग टू बी माई रेट. जीरो ऑर्डर मतलब तुम A चेंज कर रहे हो, मतलब जीरो ऑर्डर मतलब A के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. तो रेट विल बी इक्वल टू K A raised to 0, which is nothing but rate is nothing but equal to K. तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया. जीरो ऑर्डर से मेरे बोलने का मतलब ये है कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन A है और यहाँ पे मैं रेट लिख रहा हूँ. तो तेरा कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, फिर 0.2 है, फिर 0.3 है. You're changing the concentration of A, but your rate is somehow remaining same. 2 into 10 raised to minus 3, 2 into 10 raised to minus 3, 2 into 10 raised to minus 3. अगर तुमको ऐसा डेटा कभी भी दिखता है तो तुम समझ जाना कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए, क्योंकि तुम ए चेंज कर रहे हो लेकिन रेट नहीं चेंज कर रहे हो. तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए. अभी फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे 1 आया था, तो दिस वाज k into a. जब यहाँ पे ओनली k है तो अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे. तो यू आर गोइंग टू हैव माइनस dA by dt इज इक्वल टू k, क्योंकि और तो कुछ है नहीं. तो लेट मी जस्ट ब्रिंग बोथ द वेरिएबल्स दैट इज a एंड t ऑन ऑपोजिट साइड. तो यहाँ पे मैं सिर्फ माइनस dA लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ kt. Now we just have to integrate like last time, क्योंकि ये एक छोटे से कॉन्सेंट्रेशन के लिए बड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें करना है. ये T नहीं है, ये dt है. तो we'll integrate from time 0 to time t. So when time is 0, your concentration will be A naught. When time is t, your concentration will be AT, that is concentration after time t. So I'm just integrating A naught say AT dA equal to K integral of dt. So it's very simple. Integral of dx is x. तो उसी तरह integral of dA will be A. So you have concentration of A. But the point is you have upper limit minus lower limit ना. तो ये AT है ऊपर और ये है A naught. So this will be minus AT minus A naught. ये माइनस साइन बाहर ही है, अपर माइनस लोअर, इक्वल टू ये तो क्या, ये तो KT रहेगा. दिस विल बी फ्रॉम 0 to T. चाहिए तो लिख दो T and 0. It is finally going to remain KT only. तो मैं ब्रैकेट अंदर रख दूं तो A naught प्लस हो जाएगा AT माइनस, एंड दिस इज योर इक्वेशन. तो ये थोड़ा छोटा सा ही था. तो दिस इज A naught माइनस AT इज इक्वल टू KT. अगर इसका हाफ लाइफ निकालना है, सेम वही फंडा. When T is T half, then जो तुम्हारा AT होगा that has to be A naught by 2. तुम्हारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का बराबर आधा.
So if I substitute these values, so it will be a naught minus a naught by 2 is equal to kt half. So this will be t half is nothing but a naught upon 2k. So this is a very interesting thing over here. अब अगर मैं ये सारे इसके और फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला लिखूं तो सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑल दिस थिंग. पहला मैं फर्स्ट ऑर्डर का लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर का सारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट थिंग तो यू नो कि जो तुम्हारा रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज नथिंग बट k a raised to 1. जबकि जीरो ऑर्डर में रेट इज इक्वल टू k a raised to 0. तो अगर मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया मतलब यहाँ पे रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन है. रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. मतलब इफ आई विल ट्राई एंड प्लॉट अ ग्राफ इसके ऊपर कि मैंने ये साइड में रेट ले लिया है, तो I'm just plotting a graph of rate versus A. तो इधर मैंने रेट लिख दिया, इधर मैंने A लिख दिया. So this looks like rate is your y-axis, A is your x-axis, and K is your constant. So this is like y equal to mx plus mx. So this will be like a straight line, and it will pass through the origin. So this is the curve you will get, and this slope will be your rate constant, that is K. Don't worry, instead of rate, I can also write dA by dt minus dA by dt. Even that will go. We can also write minus dA by dt क्योंकि यही तो रेट है. देखो तुम्हारा रेट इज नथिंग बट माइनस dA by dt. वैसे भी लिख सकता हूं मैं. अगर वही मैं जीरो ऑर्डर के लिए प्लॉट करूं concentration of A, अब जीरो ऑर्डर के लिए doesn't depend on concentration of A. So your concentration is 0, your rate comes out to be K at this point. You have changed the concentration to 1 molar, your rate comes out to be here. 2 molar, your rate comes out to be here. मतलब सेम कुछ भी होएगा उसका वैल्यू K ही रहेगा. तो ये एक ऐसा लाइन मिलेगा तुमको, and this point will be is nothing but your K. What's interesting over here is you need to remember कि जो हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो हाफ लाइफ होता है that is T half is 0.693 by K, और इसका जो हाफ लाइफ है that is T half, तुम देख सकते हो इस A naught by 2K. तो यहाँ पे this one first order is independent of initial concentration. जबकि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर डिपेंड्स ऑन इनिशियल concentration. तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, तो ये जानना जरूरी है. इसमें और भी ग्राफ्स है. लेट अस ट्राई एंड प्लॉट अदर ग्राफ्स. तो पहले हम जीरो ऑर्डर का ही कंप्लीट करेंगे. जीरो ऑर्डर का हम ऑलरेडी एक ग्राफ देख चुके हैं. तो अब अगर हम जीरो ऑर्डर का दूसरा वाला पार्ट देखें तो जीरो ऑर्डर का एक दूसरा फॉर्मूला ये आया था अभी वी डिराइव a naught minus at is kt. तो you have a naught over here जो कांस्टेंट होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट,
What is variable over here is AT and T, मतलब टाइम चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी चेंज हो रहा है, मतलब 20 मिनट्स में कॉन्सेंट्रेशन अलग रहेगा, 30 मिनट में अलग रहेगा। तो इसको मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी के फॉर्मेट में लाने का ट्राई करूंगा, जहाँ पे मैं अपने ए टी को y लूंगा और t को x, मेरे दो वेरिएबल्स है तो उसको मैं y और x दे रहा हूँ। तो I'll bring at there, I'll bring kt here. So you will have the equation at is equal to a naught minus kt. मैंने at लिया उधर, इधर kt लिया, so this is your y. ये तुम्हारा y है, t तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास mx है, ये तुम्हारे पास t है। तुम्हारा स्लोप नेगेटिव वैल्यू में इधर, तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा? You have y equal to mx plus t, मतलब it's not passing through the origin, and also you have a negative slope. तो पहले तो हम x और y एक्सिस लिख देंगे। तो ये तुम्हारे पास at है और ये तुम्हारे पास में t है। तो y और x एक्सिस मतलब you will have a slope like this. It will go down, negative slope. This point will be nothing but your a naught this point will be nothing but your slope that will be negative रहेगा slope, that will be equal to minus a. तो ये जीरो ऑर्डर का। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग ने ग्राफ देखा with rate versus concentration. So this was first order versus zero order, rate versus concentration का ग्राफ। यहाँ पे भी रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे चेंज हो रहा। यहाँ पे हम लोग ने AT वर्सेस T का ग्राफ देखा, तो यहाँ पे भी हम AT वर्सेस T का ग्राफ ही देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर में भी हम लोग AT वर्सेस T का ग्राफ देखेंगे, AT वर्सेस T। तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिख देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या आता है? T is equal to 2.303 by k log of a naught by 80। अब मेरे को 80 चाहिए, मेरे को ये log नहीं चाहिए, तो मुझे log को अंदर डालना पड़ेगा। तो पहले तो मैं 2.303 को अंदर डालूंगा, so this will become kt is equal to 2.303 हट गया, तो ये log to the base 10 से log to the base e आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग को एक्सपोनेंशियल से कन्वर्ट करना मतलब ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यू विल हैव e रेज टू kt इक्वल टू a नॉट बाय 80। तो आई नीड 80 एक साइड में, y एक साइड में होना चाहिए। 80 इज गोइंग टू बी माय y एंड t इज गोइंग टू बी माय x। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? माय इक्वेशन विल बी लाइक AT is equal to a naught upon e raised to kt. So AT will be equal to a naught equal to e raised to kt minus kt. So AT is your y-axis, AT is y and t is x. तो पॉइंट ये है कि दिस कर्व इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व, क्योंकि x तुम्हारा ऊपर आ रहा है, तो वो कांस्टेंट, और x तुम्हारा एक्सपोनेंशियल आ रहा है। और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, माइनस है ना, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो तुम्हारा कर्व कुछ इस तरीके से आएगा।
दिस इज योर 80, दिस इज योर, अभी ये जिस पॉइंट पे कट टच होएगा वो ए नॉट होगा, बट वो टच ही नहीं होगा कोई भी पॉइंट पे। जी, ग्राफ प्लॉट करने का, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ प्लॉट करने का मेन इंटेंशन ये रहता है कि हम लोग ने जो मैथमेटिकली ए नॉट और के का वैल्यू निकाला है उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ग्राफिकली प्रूव होता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो जीरो ऑर्डर के लिए स्लो तुम्हारा इंटरसेप्ट है ए नॉट, तुम्हारा स्लोप है माइनस के, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर में हमको प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई पॉइंट पे टच नहीं करेगा तो ए नॉट मिलेगा नहीं, इसका स्लोप निकालना भी डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कर्व है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर इसका मैं डायरेक्ट 80 वर्सेस टी का प्रॉपर एक ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकता हूँ तो मैं इसका लॉगरिदमिक ग्राफ प्लॉट करूँ। लॉगरिदमिक ग्राफ से मेरा बोलने का मतलब क्या है, तुम्हारा इक्वेशन क्या है अब तक, 80 इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी, ये तुम्हारा ग्राफ है। लेट मी जस्ट गेट ए नॉट को भी उसी तरफ से। तो अगर मैं दोनों तरफ से लॉग लगा दूं, दैट इज ln ऑफ 80 अपॉन ए नॉट इक्वल टू, इधर ln लगाया, ln ऑफ ई रेस टू माइनस के टी, इधर दोनों तरफ मैंने लॉग लगा दिया तो ये बाहर आ जाएगा और इसको मैं थोड़ा स्प्रेड आउट कर रहा हूँ। ln ऑफ 80 माइनस ln ऑफ ए नॉट, हमारा नेचुरल लॉग को हटा के नॉर्मल लॉग ले लेते हैं। दिस कैन बी रिटन एज माइनस के टी, दोनों तरफ मैंने लॉग लिया कि ln ऑफ e raised to minus kt था, e raised to x will be nothing but x. So this is nothing but 2.303 log of kt upon a naught is equal to minus kt. So finally what equation we get is log 80 minus log a naught is equal to minus k by 2.303 t. We bring this here, so this comes in our proper equation wala format. So this is your y, this is your c, and t is your x, and this becomes your minus m. So again this one will be downward curve. तो यहाँ पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे आई एम नॉट प्लॉटिंग 80 वर्सेस t, यहाँ पे आई एम प्लॉटिंग log 80 versus t. So I'm plotting log 80 versus t का graph, and this will also be a downward curve, जहाँ पे this point will be nothing but your log a naught. तो log a naught मिला, उसका एंटी लॉग निकाल के तुम a naught निकाल सकते हो, और ये जो स्लोप आएगा तुम्हारा will be nothing but minus k upon 2.303. इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। बेसिकली हमारा 80 वर्सेस t का ग्राफ तो पूरा फ्लॉप था, एक्सपोनेंशियल आ रहा था, तो एक्सपोनेंशियल में ना मेरे को स्लोप पता चलता है, ना मतलब मेरे को ना ये कांस्टेंट पता चलता था, ना मेरे को ए नॉट पता चलता था, तो मेरे को चेंज करना था। तो इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे तुम्हारे पास ऑलरेडी इक्वेशन था। इक्वेशन क्या था तुम्हारा, k is equal to 2.303 by t log of a naught by 80.
So therefore you will have KT by 2.303 log A0 minus log AT. मेरे को y इक्वल मैंने इससे लिया है मेरा y और इससे लिया है मेरा x. I was about to plot a graph of log of AT versus T. So ये एक तरफ आ जाएगा, ये इधर आ गया, तो this will be log of AT equal to log of A0 minus K by 2.303 by T. तो ये सेम इक्वेशन आ गया है, बट इसको थोड़ा अलग तरीके से मैंने डिराइव कर दिया. तो एनीवे तुमको सिर्फ रिलेशन निकालना है, तुमको ग्राफ प्लॉट करना है. एक और चीज कर सकते हैं, तुम्हारा इक्वेशन ये था ना, K is equal to 2.303 by T log of A0 by AT. So we can simply plot a graph of log of A0 by AT versus T. तो अगर मैंने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया तो मेरा इक्वेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, log of A0 by AT is equal to K by 2.303 T. So this is like this entire thing is your y, this is your x. तो अगर मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो it will be like y equal to mx log of A0 by AT, and this is nothing but t. So and the slope over here is going to be K by 2.303. So we have plotted a number of graphs. Let me just note it down for you. So for first order, के लिए the first graph that we have plotted is this, that is rate versus concentration. पहला ग्राफ जो हमने प्लॉट किया, that is rate is equal to Ka concentration. तो वर्सेस के फॉर्म में लिखता हूँ, it is rate versus concentration. Second graph was a very flop graph, that was AT versus T का ग्राफ जो एक्सपोनेंशियल आ रहा था. देन हमने, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल आ रहा था, तो हमने log AT versus T का ग्राफ प्लॉट किया जो एक प्रॉपर आ रहा था विद नेगेटिव स्लोप. चौथा ग्राफ इज अवर log A0 by AT versus T. So this was passing through the origin. However, जीरो ऑर्डर के लिए हमें सिर्फ दो ही ग्राफ की जरूरत है. क्योंकि जीरो ऑर्डर काफी प्रॉपर तरीके से आ जाता है. जीरो ऑर्डर में जो तुम्हारा पहला ग्राफ है, दैट इज रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, और जो दूसरा ग्राफ है दैट इज AT वर्सेस T का ग्राफ. और यही मेरे को सफिशिएंट वैल्यू दे रहा था A0 का और K का, तो मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी. तो दीज आर द 6 ग्राफ्स ओवर हियर. उसके साथ साथ अगर तुमको हाफ लाइफ का कभी पूछा जाएगा तो यू नीड टू रिमेम्बर कि इधर का जो हाफ लाइफ है दैट इज नॉट डिपेंडेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ A0. फॉर्मूला में देखने के लिए मिला था हमें T half was 0.693 by K, जबकि जीरो ऑर्डर के लिए T half was A0 upon 2K. तो इधर T half is directly proportional to concentration of A0.